हाँ जी दोस्तों, आपका फिर से नमस्कार है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यार, एनटीपीसी में जो सहायक केमिस्ट का पद खुला हुआ है उस पद के बारे में। चलिए देखते हैं एनटीपीसी के उस नोटिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं और क्या क्या जानकारी आपसे मांगी गई हैं। पूरा डिटेल में वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा और हमारे YouTube चैनल में ऐसे ही बने रहिएगा जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो हम हाजिर हैं एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस नोटिफिकेशन को लेकर। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ लिखी गई हैं। माफ़ कीजिए, नोटिफिकेशन के बीच में ये लो बैटरी वाला ऑप्शन आ गया था। चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा है यार, 80,155 मेगावाट की स्थापित क्षमता और सकल विद्युत उत्पादक मूल्य श्रृंखला में अपनी सशक्त मौजूदगी के साथ भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा उपयोगिता के रूप में एनटीपीसी लिमिटेड देश के विकास को गतिमान कर रहा है। अब जबकि हमारा लक्ष्य 2032 तक 130 गीगा वॉट के महत्वाकांक्षी क्षमता का विकास करना है। हम सहायक केमिस्ट प्रशिक्षु एससीटी के रूप में संस्था में शामिल होने के लिए उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले होनहार ऊर्जावान युवा पेशेवरों की खोज कर रहे हैं। यह इस विज्ञापन में लिखा गया है और ये भी लिखा है कि वांछित अर्हताएं निम्नानुसार हैं। शायद केमिस्ट प्रशिक्षु जिसे कहा जाता है ACT, जिसके लिए 30 पोस्ट खुले हुए हैं। योग्यता की यहाँ पर बात करें तो समुचित वैधता प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्था से रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ नियमित या पूर्वकालिक MSc उत्तीर्ण अंकों के साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और PWD उम्मीदवार भी पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। 31/7/2025 तक परिणाम प्राप्त करने की आशा रखने वाले अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो दोस्तों यदि आपको लंबा लगे तो प्लीज़ वीडियो को 2x स्पीड में करके देख लें, लेकिन पूरा देखें क्योंकि अधूरी जानकारी होने के बाद में आप जो है यदि आवेदन करते हैं और कहीं अयोग्य पाए जाते हैं तो यह आपका केवल समय का नुकसान होगा। इसलिए आप वीडियो को 2x में स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन पूरा देखें। ठीक है जी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकतम जो है 27 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग PWD जो है XSM उम्मीदवारों के लिए जो है सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयु में छूट लागू है। और यहाँ पर बात करें प्रतिपूर्ति पैकेज की तो चयनित उम्मीदवार को जो है 30,000 रुपये के मूल वेतन E0 ग्रेड पर 30,000 से 1,20,000 रुपये के वेतन में रखा जाएगा। महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं और भत्ते, टर्मिनल लाभ इत्यादि जैसे अन्य लाभ जो है प्रशिक्षण के दौरान या समायोजन के बाद समय समय पर लागू कंपनी नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे। अनुमानित रिक्तियों की यहाँ पर बात करें तो प्रत्येक पद के लिए श्रेणीवार अनुमानित रिक्तियाँ जो है नीचे दी गई हैं। पद नाम है सहायक केमिस्ट प्रशिक्षु। यहाँ पर जो है पद दिए हैं UR के लिए 15 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए जो है आपके 6 हैं, ST के लिए जो है 2 है और कुल यहाँ पर 30 पोस्ट हैं। वर्तमान रिक्तियों की गणना मौजूदा रोस्टर स्थिति के अनुसार की गई है और PW उम्मीदवारों के लिए जो है आरक्षण सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। सहायक केमिस्ट प्रशिक्षु पद के लिए पहचानी गई दिव्यांग के प्रकार में आपका HH, OA, OL, BL, OAL, LC, DW एंड AAV सिम और इसमें SLD और MI भी है, MD भी है। इसमें उपरोक्त A से C शामिल हैं। एनटीपीसी प्रबंधन के विवेकाधीन उपरोक्त अनुमानित रिक्तियों की कुल संख्या स्थापना की आवश्यकता अनुसार बढ़ाई घटाई जा सकती है। स्वास्थ्य की यहाँ पर बात करें तो नियुक्ति होने से पहले उम्मीदवार को एनटीपीसी चिकित्सा बोर्ड अधिकारी द्वारा चिकित्सा जांच से गुजरना होगा और उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। निर्धारित स्वास्थ्य मानकों में किसी भी छूट की अनुमति नहीं है और विस्तृत चिकित्सा मापदंड
वेबसाइट career.ntpc.co.in पर उपलब्ध है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे चिकित्सा मानदंडों को अच्छी तरह पढ़ लें। तो उसके लिए वेबसाइट है career.ntpc.co.in। तो यदि आप कमेंट में लिखें तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। फिलहाल देखते हैं चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो योग्य उम्मीदवारों को अखिल भारतीय स्तर पर ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। श्रेणीवार योग्यता और रिक्तियों की संख्या के आधार पर जो है उम्मीदवारों को दस्तावेजों का सत्यापन आगे की चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। परीक्षा के 2 भाग होंगे यार, पहला सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और दूसरा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को दोनों में अलग अलग उत्तीर्ण होना होगा। प्लेसमेंट और सेवा समझौता बॉन्ड की यहाँ पर बात की गई है। तो चयनित उम्मीदवार विभिन्न स्थानों पर 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। पोस्टिंग का अंतिम स्थान प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तय किया जाएगा और यह पोस्टिंग एनटीपीसी के किसी भी स्टेशन, परियोजना, संयुक्त उपक्रम, सहायक कंपनी में हो सकता है। प्रबंधन के पूर्ण विवेकाधीन सभी पद स्थानांतरणीय हैं। उन चयनित उम्मीदवारों को जो सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से संबंधित हैं, उस वर्ग का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कम से कम 3 वर्षों तक कंपनी में सेवा देने के लिए 1 लाख रुपए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50,000 रुपए का सेवा बॉन्ड भरना होगा। केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। सभी सामान्य शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। तो सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित विश्वविद्यालयों या संस्थानों से होनी चाहिए। आयु, योग्यता आदि की सभी गणनाएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। अंतिम परिणाम की घोषणा अंतिम सेमेस्टर का अंकपत्र जारी करने की तिथि को योग्यता प्राप्त करने की तिथि माना जाएगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। 31/7/2025 तक अपने परिणाम की आशा करने वाले अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे 31/7/2025 को या उससे पहले लागू अंक प्रतिशत मानदंड के साथ अंतिम अंक पत्र, अस्थायी डिग्री, पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम होने चाहिए, ये कहा गया है। चौथा है ऑनलाइन चयन परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को एक परीक्षा केंद्र या शहर चुनना होगा, लेकिन उस क्षेत्र या केंद्र के लिए उम्मीदवारों के प्रत्युत्तर के आधार पर किसी भी केंद्र को रद्द करने या नए केंद्र शामिल करने का अधिकार जो है एनटीपीसी के पास सुरक्षित रहे। और 5वां पॉइंट ये कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में एक बार भरी जा चुकी श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी बदली नहीं जाएगी और बाद में किसी अन्य श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। किसी विशेष श्रेणी से संबंधित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों के पास जो है लागू होने वाले वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार के नवीनतम निर्धारित प्रारूप में से प्राप्त वैध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसी श्रेणी के लिए कोई रिक्ति निर्धारित है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी दिशा निर्देशानुसार आयु में क्या है, छूट दी गई है। यहाँ पर और आगे बात करें इसके नोटिफिकेशन में और क्या क्या जानकारी है, तो उसके 6वें नंबर पे ये कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार कंपनी के पास जरूरी होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कोई कारण बताए रिक्तियों की संख्या को रद्द, परिसीमित, कम करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है। पद के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्दिष्ट तिथियों पर पात्रता संबंधी और अन्य उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है और दिए गए विवरण हर दृष्टि से सही हैं। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और या उसने कोई गलत या झूठी जानकारी दी है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। नियुक्ति के बाद भी उपरोक्त में से कोई कमी पाई जाती है तो उसकी सेवाएं जो है बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। अपने पक्ष में किसी भी तरह से प्रचार करने
पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। केवल इस तथ्य के आधार पर ही किसी उम्मीदवार ने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत किया है तथा वह विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को प्रत्यक्षतः पूरा करता है या करती है, उसे यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता कि चयन प्रक्रिया में आगे उस पर विचार किया जाए। इस विज्ञापन या इसके संदर्भ में दिए गए आवेदन से उत्पन्न किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई भी कार्यवाही केवल दिल्ली में की जा सकेगी और ऐसे किसी भी मामले या विवाद पर सुनवाई का एकमात्र विशिष्ट क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली स्थित न्यायालयों, न्यायाधिकारियों और न्यायाधिकरणों फोरमों के पास ही होगा। अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों में व्याख्या के कारण यदि कोई अस्पष्टता या विवाद उत्पन्न होता है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो उम्मीदवारों को जो है वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा या वैध ईमेल आईडी के साथ जो है www.ntpc.co.in पर करियर खंड में जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज ईमेल आईडी कम से कम अगले 1 वर्ष तक वैध रहनी चाहिए। ईमेल आईडी में किसी बदलाव की अनुमति नहीं है। भविष्य में सभी पत्राचार केवल ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सही दस्तावेज जैसे कि #6 में सूचीबद्ध है अपलोड करने होंगे। आवेदक जो है सफल होने के बाद सिस्टम द्वारा एक यूनिक आवेदन संख्या सृजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन पर्ची अपलोड करनी होगी और आवेदन सफल होने के बाद भविष्य के सभी पत्राचार के लिए सिस्टम द्वारा सृजित आवेदन पर्ची का प्रिंट आउट सेव करना या रखना होगा। सामान्य EWS OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 रुपये का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या PWBD XSM श्रेणी और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है यार। भुगतान या ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड में भुगतान की यहाँ पर बात करें तो भुगतान की ओर से NTPC की ओर से जी भारतीय स्टेट बैंक CAG शाखा नई दिल्ली में विशेष रूप से खोले गए खाते संख्या 3098791999993 में आवेदन शुल्क जमा करने के लिए अधिकृत किया गया है। उम्मीदवार को आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध पे इन स्लिप के प्रिंट आउट के साथ पास की SBI शाखा से संपर्क करना चाहिए। पोर्टल से मुद्रित पे इन स्लिप का उपयोग केवल निर्धारित खाते में राशि के समुचित क्रेडिट हेतु शुल्क जमा करने के लिए ही किया जाना चाहिए। राशि प्राप्त होने पर बैंक एक यूनिक जनरल नंबर और राशि एकत्र करने वाले बैंक शाखा का कोड जारी करेगा। यह जनरल नंबर और शाखा कोड उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन के दौरान भरना होगा। यदि उम्मीदवार गलत खाते में शुल्क जमा करता है तो NTPC इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन मोड का भुगतान यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन उम्मीदवार को ऑनलाइन शुल्क जमा करने का विकल्प भी प्राप्त है। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान का विकल्प ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध होगा। एक बार भुगतान किया जा चुका शुल्क जो है किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा यार, ये कहा जा रहा है। और अतः उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि कर लें। दस्तावेज अपलोड करना, उम्मीदवारों को आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। अधूरे या अपर्याप्त दस्तावेजों वाले आवेदन पत्र जो है अस्वीकृत होने या आगे की प्रक्रिया के लिए विचार न किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। दस्तावेजों की अनुक्रमित सूची निम्नानुसार है। पहला है नाम, जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या अंक पत्र। सभी दस्तावेजों के नाम एक जैसा दिखना चाहिए। पैन कार्ड की प्रति, SSC केमिस्ट्री डिग्री अंतिम अस्थायी प्रमाण पत्र। यदि अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ तो उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को अंतिम जारी किया गया अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा। लेकिन चयन के लिए ऐसे उम्मीदवारों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वे 31/7/2025 या उससे पहले निर्धारित अंतिम अस्थायी डिग्री जमा करने में सक्षम होंगे। अंतिम वर्ष या समेकित अंक पत्र ट्रांसक्रिप्ट जिसमें सभी सेमेस्टरों में कुल अंकों का प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। CGPA या CGPI, DGPA, CGI, CPI आदि में अंकों को प्रतिशत में बदलने के
लिए विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त अंक रूपांतरण फार्मूला, यदि अंक पहले से ही प्रतिशत में दिए गए हैं तो रूपांतरण फार्मूला आवश्यक नहीं है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में वैध जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, NCL नॉन क्रीमी लेयर और PWBD आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS उम्मीदवारों के लिए ओबीसी NCL प्रमाण पत्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मान्य केंद्रीय प्रारूप में होना चाहिए। EWS उम्मीदवारों को निर्धारित केंद्रित प्रारूप वित्त वर्ष 2024 से 25 के आयु के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और लास्ट में आ जाते हैं यार महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है प्रारंभ करने की तिथि जो है 17/5/2025 है, जो कि चालू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की यहाँ पर बात करें तो 31/5/2025 है। आवेदन को जल्दी से भर लें। लास्ट में जो है सर्वर्स के प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो और वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक वीडियो को पूरा देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट्स लाते रहेंगे कंटिन्यूसली। थैंक यू वेरी मच यार।